ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज जो 5.1 है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, जिसमें से ये कुछ होमवर्क था आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6, 7। अगर नहीं बना होगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 36 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 12 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई सा भी ट्रायंगल बना लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल बना लिया जिसमें एरिया बताया है 36 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 36 स्क्वायर मीटर एरिया अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से बता दिया है कि लेंथ ऑफ इट्स बेस, जो बेस है ये कितना है, 12 है। ठीक है, इसमें से बोला है देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। हम लोग को हाइट फाइंड करना है। हाइट कहीं भी हो सकता है, ये वाला कोई सा भी हाइट हो सकता है, या फिर अगर ऐसा ट्रायंगल है, ये 12 मीटर है, ये एरिया है, तो हाइट फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग को पता है, जो गिवन है वो लिख लिया सबसे पहले, इसको नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए था। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 36 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ इट्स बेस दिया है 12 मीटर, हाइट फाइंड करना है। हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना है, 36 मीटर, उसको रख दिए। 1/2 का 1/2, बेस दिया हुआ है 12 मीटर और हाइट फाइंड करना है, तो हाइट को हमने h शो किए हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किए हैं, 36 मीटर स्क्वायर है, 2 डिवाइड में है इधर, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और 12 मल्टीप्लाई में था इसलिए वो डिवाइड में आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36। ठीक है, और यहाँ पास मीटर स्क्वायर है, मतलब 2 मीटर है, और यहाँ नीचे में मीटर स्क्वायर मतलब कि मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, और यहाँ नीचे में 1 मीटर है। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 6 मीटर। तो हाइट कितना आया हमारा, 6 मीटर। और आप लोगों को पता है एरिया वाला, किसी भी चीज का एरिया में स्क्वायर लगाना ही रहता है। और अगर सिर्फ लेंथ का बात करें, हाइट का बात करें, या फिर साइड का बात करें, तो हम लोग को सिर्फ एक, मतलब जैसे मीटर है या सेंटीमीटर, उतने उसमें स्क्वायर नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 5 मोर देन है ब्रेथ से। ठीक है, इट्स पेरीमीटर इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, और जो पेरीमीटर है वो भी 5 टाइम्स है ब्रेथ से। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है, ठीक है, वो 5 मोर देन है ब्रेथ के, तो ब्रेथ को हम लोग कुछ ना कुछ होगा तभी तो उससे लेंथ 5 टाइम्स मोर है ना, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ को x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए लेट द लेंथ को हम लोग l ही मान लिए और ब्रेथ को b मान लिए। ठीक है, ब्रेथ को हम लोग क्या मान लिए, b, और लेंथ को हम लोग l मान लिए। क्वेश्चन में बोला था कि लेंथ जो है, लेंथ को l से शो कर रहे हैं, ब्रेथ को b से। जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 टाइम्स 5 मोर है इसीलिए प्लस किए हैं, 5 टाइम्स नहीं, 5 मोर है। ठीक है, टाइम्स रहता तो मल्टीप्लाई करते, मोर है इसलिए प्लस किया, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, और जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो भी 5 टाइम्स मोर देन है ब्रेथ से, 5 टाइम्स है ब्रेथ से, यहाँ दिया है ना, इट्स पेरीमीटर इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ जो भी है, जैसे हम लोग ब्रेथ को अगर x माने हैं तो पेरीमीटर को उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, ब्रेथ में। तो ब्रेथ हम लोग का कितना है, b ही है, b माने हैं हम लोग ब्रेथ को। और क्वेश्चन में बोला कि पेरीमीटर जो है वो 5 टाइम्स है ब्रेथ के, इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 5b हो गया, 2 का 2। अब लेंथ का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख चुके हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो लेंथ है वो 5 मोर देन है ब्रेथ से, तो लेंथ के प्लेस में हम लोग लेंथ का वैल्यू रख दिया है b + 5 और b का b। अब इसको सॉल्व किए, b + b 2b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 2b हो गया, फिर +5। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4b, 5 2 जा 10। इस 4b को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 का 10 बचा। 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 आएगा, और b का b, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 10 का 10 आ गया। हम लोग को b मतलब ब्रेथ का वैल्यू मिल गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है सब कुछ इसीलिए। और हम लोग को ब्रेथ और लेंथ दोनों फाइंड करने बोला था, b तो यही मिल गया, ब्रेथ यही मिल गया, लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कितना है, b + 5, यानी कि ब्रेथ में 5 ऐड करेंगे, तो ब्रेथ 10 है, उसमें 5 ऐड कर दिया तो 15, तो ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है और लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 15 मोर देन इट्स सेकंड एंगल।
ठीक है, वन एंगल, कोई सा भी वन एंगल है जो 15 मोर देन है इट्स सेकंड एंगल, सेकंड एंगल से 15 मोर है, यानी कि सेकंड एंगल कुछ ना कुछ होगा, तो हम लोग सेकंड एंगल को कुछ मानेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। देन थर्ड एंगल इज 25 मोर देन डबल द सेकंड एंगल, डबल बोल रहा है यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, डबल यानी कि 2 गुना, 2 टाइम्स। फाइंड द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल, हम लोग को तीनों ही एंगल फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन बोला है वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 15 मोर देन इट्स सेकंड एंगल है, ठीक है। तो सेकंड एंगल को हम लोग एक्स मान लिए और फर्स्ट एंगल बोल रहा है कि 15 मोर है सेकंड से, तो 15 मोर है यानी कि 15 प्लस कर दिए सेकंड में। और थर्ड एंगल क्या बोला है, सेकंड एंगल से ट्वाइस है, सेकंड एंगल जो हमारा यहाँ पास बोला है द थर्ड एंगल इज 25 मोर, इसीलिए 25 मोर है, इसलिए प्लस किए हैं। देन डबल द सेकंड, डबल मतलब सेकंड को हम लोग एक्स माने हैं, उसका डबल, डबल मतलब कि 2x, ठीक है, डबल मतलब कि कितना हो जाएगा 2x, इसीलिए हम लोग यहाँ थर्ड एंगल को लिख दिया है 2x + 25। क्वेश्चन में यही बोला है ना कि जो सेकंड एंगल है वो डबल है और उसमें मोर देन भी कर रहा है 25, ठीक है। तो सेकंड एंगल x है, फर्स्ट एंगल x + 15 है और थर्ड एंगल 2x + 25 है, ये क्वेश्चन में जो दिया था उसी को लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, फाइंड द 3 एंगल, तीनों एंगल अब हम लोग को निकालना है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसी को लिख दिया है द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो हम लोग को याद है। अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल को ऐड करते हैं, तीनों एंगल को, तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल लिख दिए यहाँ पास, और इक्वल 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसको ऐड कर, ब्रैकेट ओपन किए हैं और ऐड कर दिए हैं, x + 2x 4x हो जाएगा, 15 + 25 40, x को यही छोड़ दिए 4x वाले को, और 40 प्लस 40 को इधर ट्रांसफर किया, -40 हुआ, माइनस किया तो 140 आया, ठीक है। x को यही छोड़ दिए हैं, 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 5 जा 50, तो x का वैल्यू कितना आया 35, यानी कि सेकंड एंगल हम लोग को मिल गया 35, उसी को लिख दिया है यहाँ पास, ठीक है। सेकंड एंगल तो 35 मिल गया, फर्स्ट एंगल क्या था, सेकंड एंगल से 15 मोर था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग 35 15 में ऐड कर दिए, तो फर्स्ट एंगल 50 मिल गया, सेकंड एंगल तो ऑलरेडी निकल चुका है 35। थर्ड एंगल में क्या था, सेकंड एंगल का ट्वाइस था, सेकंड एंगल का डबल था और 25 मोर था, तो उसी में हम लोग कर दिए, x के प्लेस में 35 रख दिए हैं, 35 2 जा 70, 70 में 25 ऐड किया तो 95, यानी कि हमारा फर्स्ट एंगल 50 है, सेकंड एंगल 35 है और थर्ड एंगल 95 है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड 3 consecutive odd number when 3 times of their sum is 5 more than 8 times the middle number, ठीक है। पहले तो हम लोग को 3 consecutive odd number लिखना है, ठीक है। उसमें बोला है when 3 times of their sum is 5 more than 8 times the middle number, तो देखो सबसे पहले हम लोग 3 consecutive नंबर लिख लिए, consecutive मतलब लगातार चलने वाला नंबर, ठीक है। ऑड नंबर बोला था, तो जैसे ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5, तो हम लोग को कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोला है, और वो ऑड नंबर क्या है वो हम लोग को पता नहीं, इसलिए हम लोग x + 1 x + 3 और x + 5 ले लिए, लेट कर लिए कि x + 1 x + 3 x + 5 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है उसमें 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो यहाँ बोला है ना, फाइंड 3 consecutive odd number when 3 times of their sum is 5 more than 8 times the middle number, जो मिडिल नंबर है इसके बीच, मिडिल नंबर क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, मिडिल नंबर ये है, मिडिल नंबर में 8 मल्टीप्लाई करना है और +5 करना है, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। और जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है उसको सम करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। देखो यहाँ बोल दिया है फाइंड 3 consecutive ऑड नंबर व्हेन 3 टाइम्स ऑफ देयर सम, इन तीनों का सम 3 टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई, इन तीनों के सम को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो मिडिल नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करके 5 से प्लस करना है, 5 मोर देन एंड 8 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 5 मतलब मोर मतलब प्लस, तो जो क्वेश्चन बोला था वो ये लाइन लिख दिए है यहाँ पास। अब इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ बोल रहा है कि 3 consecutive नंबर को सम करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो मिडिल नंबर है, मिडिल मतलब बीचों बीच में कौन सा नंबर है, x + 3 है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो बीच में कौन सा आया मिडिल नंबर x + 3, उसमें 8 टाइम्स मतलब 8 को मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है 5 से। अब ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं, ठीक है। अब सॉल्व किया है, x + x + x 3x हो जाएगा, 3 + 1 4 + 5 9 हो जाएगा, इधर भी ऐड किया तो 29 आ गया, मल्टीप्लाई करिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है। अब x को एक तरफ किया, नंबर को एक साइड किया, तो 9x यही है, 8x प्लस में इधर आके माइनस हो गया, +27 इधर माइनस हो गया,
9 में से 8 माइनस करेंगे x आएगा, 29 में से 27 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब हम लोग को ऑड नंबर निकालना है। फर्स्ट ऑड नंबर x+1 है, सेकंड ऑड नंबर x+3 है, थर्ड ऑड नंबर x+5 है, उसको लिख लिए। ठीक है, अब x का वैल्यू जो था उसको x के प्लेस में रख दिए, तो 2 + 1 3, फिर यहाँ पास 2 रखेंगे क्योंकि 2 निकाले हैं, तो जहां भी x है वहां 2 रख दिए। तो ये फर्स्ट ऑड नंबर 3 है, सेकंड ऑड नंबर 5 है और थर्ड ऑड नंबर 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या लिखा है, इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/4 इट्स पेरीमीटर। जो ट्रायंगल है उसका वन साइड जो है वो 1/4 है उसके पेरीमीटर से। ठीक है, अदर साइड 7 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो भी 2/5 है लेकिन पेरीमीटर से। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है, तो सबसे पहले पेरीमीटर को हम लोग x मान लिए। ठीक है, पेरीमीटर को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखो पेरीमीटर को हम लोग x मान लिए, तो उसमें ये बोला था जैसे एक ट्रायंगल ले लिए हैं, पेरीमीटर इस बाहर वाले को बोलते हैं, तो इसमें बोला है जो फर्स्ट साइड है, मान लेते हैं ये फर्स्ट साइड है, फर्स्ट साइड जो है 1/4 है पेरीमीटर से, यानी कि 1/4 है पेरीमीटर से, तो फर्स्ट साइड लिख लिया 1/4 x क्योंकि पेरीमीटर है इसीलिए पेरीमीटर की जगह में x लिख लिया। फिर सेकंड साइड बोला था सिंपल 7 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड बोला था 2/5 पेरीमीटर, इसलिए पेरीमीटर को हम लोग x मान लें इसलिए x लिख दिए है। यहाँ देखो लिखा बोला है ना 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर, ऑफ इट्स यानी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 2/5 पेरीमीटर को x माने थे इसलिए यहाँ पास x लिख लिए। ये x का मतलब पेरीमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग बाउंड्री का सम करते हैं। बाउंड्री क्या है, ये है और ये है। बाउंड्री मतलब साइड को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर में यही करते हैं। तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड को ऐड कर दिए, तो यहाँ पास कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। 5 4 1 का एलसीएम 20 आएगा। फिर आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 20 से 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 x का x। फिर 1 को 20 से डिवाइड करेंगे, जैसे 4 को 20 से डिवाइड किया वैसे ही 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। फिर वैसे ही 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, जैसे 4 को 20 से डिवाइड किए, 1 को 20 से डिवाइड किया वैसे ही 5 को भी 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब 5x और 8x तो 13x हो जाएगा। 140 में x नहीं है इसलिए हम लोग इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, उसको साइड में लिख देंगे। अब इसको हम लोग सिंपल सॉल्व कर देंगे। हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है, x का वैल्यू। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग आगे देखो, हम लोग इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। ये x तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 13x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि 13x के लिए भी डिवाइड में है और इसके लिए भी। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 7 जा 14। अब ये 13x वाले किधर ट्रांसफर कर देते हैं, x माइनस ये 13x डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ क्या बचा है 7। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 20 का एलसीएम ले तो 20 ही आएगा। 1 से 20 डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x। फिर 20 से 20 डिवाइड होगा 1 आएगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13x। ठीक है, और इधर 7 बचा हुआ है। अब देखो 20 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 7। हम लोग को निकालना क्या है, x नहीं छोड़ दिए, 7 भी अपने प्लेस में है। 7/20 को इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में तो 20 ऊपर चले जाएगा, 7 नीचे रेसिप्रोकल होगा, तो x का वैल्यू कितना आया 20। और हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करने बोला था तो पेरीमीटर क्या आ रहा है हमारा 20 आ रहा है। ठीक है, अगर साइड भी फाइंड करने बोलता तो x के प्लेस में हम लोग, अगर बोलता कि फर्स्ट और थर्ड साइड भी निकालो तो हम लोग x के प्लेस में 20 रख के मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हम लोग को सिर्फ पेरीमीटर बोला था तो यहाँ हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए 20। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बस इसको सॉल्व किए हैं और x को ट्रांसफर कर दिए हैं यहाँ, तो आ गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम कितना है 8 है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। देखिए बोला सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट है जिसका सम कितना है 8 है। तो हम लोग मान लिए लेट 2 डिजिट है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 10 है तो इसको वंस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं टेंस बोलते हैं। इसी वंस को हम लोग यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं, वंस मतलब यूनिट भी होता है। ठीक है, तो वंस को हम लोग चाहे तो यूनिट भी बोल सकते हैं। तो लेट यूनिट मतलब वही वंस को ही बोल रहा है। ठीक है, तो लेट यूनिट डिजिट ए नंबर बी एक्स, हम लोग यूनिट डिजिट को एक्स मान लिए हैं और टेंस डिजिट को वाई मान लिया है। ठीक है, मतलब इस जैसे कि कोई सा भी 2 नंबर है, मान लेते हैं 12 है तो 2 क्या है वंस डिजिट है और 1 टेंस डिजिट है, तो हम लोग इसको यूनिट डिजिट बोल रहे हैं और इसको टेंस डिजिट। तो हम लोग जो यूनिट डिजिट है उसको x माने हैं और जो टेंस डिजिट है उसको y मान लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, कोई सा भी 2 डिजिट है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों का सम कितना है 8 है।
क्वेश्चन में यही बोला था, यूनिट डिजिट मतलब x और टेंस डिजिट मतलब कि y, दोनों का सम कितना है 8 है। तो हम लोग को तो ये पता है कि यूनिट डिजिट x है, यहाँ से हम लोग टेंस डिजिट निकाल लिए, टेंस डिजिट मतलब कि y यही छोड़ दिए, 8 भी यही है, x को इधर ट्रांसफर कर दिए तो 1 आया, यानी कि अब हम लोग को यहाँ टेंस डिजिट का भी मिल गया। टेंस डिजिट क्या है हमारा, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स और यूनिट डिजिट कितना है x है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो यहाँ पास क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। ठीक है, 2 डिजिट का सम 8 है, हम लोग यहाँ से 1 डिजिट x है और 10 डिजिट निकाल लिया, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स। अब यहाँ बोला है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाई 18। देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट को x लिए हैं और जो टेंस डिजिट है उसके लिए 10 लिखे हैं। ठीक है, 1 डिजिट टेंस डिजिट होता है ना, टेंस TENS टेंस, उसी को हम लोग यहाँ 10 लिखे हैं। तो x प्लस 10y कहाँ से आया समझ में आया, वो ये 1 डिजिट है प्लस ये 10y 10 डिजिट। ठीक है, x का तो x ही रहेगा, 10 का 10, y हम लोग निकाले 8 माइनस एक्स, उसको रख दिए, फिर सॉल्व किए ब्रैकेट को। ठीक है, और यहाँ से 10x में से 80 माइनस होगा तो कितना आएगा, सॉरी 10 में से x माइनस होगा तो 9x आएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर नंबर को बोला है इंटरचेंज भी करने बोला है, तो अब हम लोग इसको इंटरचेंज भी किए हैं, इसको इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये तो हम लोग को नंबर मिला है एक, अब हम लोग को जो नंबर है 1 डिजिट एंड 10 डिजिट, इसको इंटरचेंज करना है। मतलब जो x जो कि यूनिट डिजिट है उसको 10 डिजिट बनाना है और जो 10 डिजिट है उसको यूनिट डिजिट बनाना है। तो 10 को इंटरचेंज कर दिया, 10 को x के पास भेज दिए, तो x 10 डिजिट बन गया जो कि यूनिट डिजिट था पहले, इंटरचेंजिंग से पहले, रिवर्सिंग से पहले, और y जो कि पहले क्या था 10 डिजिट था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी के लिए ये क्या बन गया, यूनिट डिजिट बन गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ y का वैल्यू हम लोग रख दिए, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग याद रखने के लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए तो 9x प्लस 8 आया। जब ये ओरिजिनल नंबर है, जब हम लोग इसको इंटरचेंज नहीं किए और जब इंटरचेंज कर दिए तब इतना आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर में हम लोग को प्लस करना है 18। ओरिजिनल नंबर जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 18 माइनस 9x, उसमें प्लस करना है 18 और इक्वल करना है इंटरचेंजिंग नंबर से। यहाँ बोला है क्वेश्चन में, देखो यहाँ बोला है ना एक्सीड द ओरिजिनल नंबर 18, ओरिजिनल नंबर है, यहाँ साइड में लिख देते हैं ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरचेंज नहीं किए हैं, इसी नंबर को जब इंटरचेंज कर दिए हैं, रिवर्स कर दिए हैं, तब हम लोग को ये आया, दोनों को इक्वल करना है और जो ओरिजिनल नंबर है उसमें प्लस 18 करना है, उसके बाद सिंपल सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं, तो माइनस 9x इसको प्लस कर दिए, माइनस को एक साइड लेके गए तो प्लस 9 था, इधर माइनस 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 प्लस 9 18 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x नहीं छोड़ दिया, 18 को ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा, 18 5 जा 90। तो हम लोग का जो यूनिट डिजिट है, सॉरी 10 डिजिट क्या था, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो यहाँ y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, x का वैल्यू कितना है 5 है, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू मिल चुका है 5, x मतलब यूनिट डिजिट हम लोग को पता चल गया है 5। अब हम लोग को 10 डिजिट फाइंड करना है, 10 डिजिट हमारा क्या है, y 8 माइनस एक्स था तो 3 आया। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है x प्लस 10y, उसमें वैल्यू रख दिया, x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू निकाल चुके हैं 3, तो हमारा 35, जो 35 है वो नंबर है। देखो 35 जिसमें से 5 क्या है यूनिट डिजिट और 3 क्या है 10 डिजिट। देखो यूनिट डिजिट 5 और 3 क्या है 10 डिजिट। ठीक है, तो 35 जो की है जिसमें से 5 यूनिट डिजिट है मतलब x है और 3 10 डिजिट है मतलब y है। तो यही निकालने के लिए हम लोग ये कर रहे थे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है द एजेस ऑफ विमला एंड सरिता आर इन द रेशियो, विमला और सरिता का एज बता दिया है 7:5। 4 ईयर लेटर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 4:3। फाइंड देयर एजेस। विमला एंड सरिता का एज 7:5 है, तो हम लोग इसको मान लिए रेशियो ऑफ एजेस ऑफ विमला एंड सरिता। ठीक है, 7x और 5x, लेकिन बोला है लेट देयर प्रेजेंट एज बी 7x एंड 5x। हम लोग मान लिया कि उन लोग का जो प्रेजेंट एज है वो 7x और 5x है, लेकिन आफ्टर 4 ईयर 4 साल के बाद, तो जब आफ्टर होगा एज तो प्लस होगा एज मतलब बढ़ेगा, तो इसलिए हम लोग 7x और 5x में एज को ऐड कर दिए 4 ईयर, क्योंकि आफ्टर बोला था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों का एज जो है वो क्या बन जाएगा 4:3 हो जाएगा। यहाँ देखो बोला है 4 ईयर लेटर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 4:3। तो रेशियो में बोलता है तो डिवाइड करना रहता है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये विमला का एज सरिता का एज को डिवाइड करेंगे और दोनों का आफ्टर 4 ईयर के बाद रेशियो क्या बन जाएगा 4:3। तो लिख दिया 4/3, रेशियो में था तो डिवाइड में लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, तो कर दिया। अब 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। अब x को एक तरफ ले लिए, नंबर को एक तरफ ले लिए,
तो ये 20x प्लस में था, इधर माइनस हो गया, ये प्लस 12 था, इधर आके माइनस हो गया। दोनों को माइनस करेंगे तो 1x आएगा, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 16 में से 12 माइनस आएगा तो 4। तो प्रेजेंट एज ऑफ विमला, विमला का प्रेजेंट एज 7x था और सरिता का 5x। तो 7x x में 4 को मल्टीप्लाई किए और 5x x में 4 को मल्टीप्लाई किए, तो विमला का एज 28 है और सरिता का एज 20 ईयर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। यहाँ दिखा है अलका थिंक्स ऑफ ए नंबर सी एड्स 5 टू इट। अलका कोई सा भी एक नंबर सोची जिसमें वो क्या ऐड कर दी, 5 ऐड कर दी। ठीक है, टू दिस सी एड डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट टू गेट 40, फाइंड द नंबर। अलका एक नंबर सोची जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, जो अलका जो नंबर सोची है उसको हम लोग x मान लिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, बाई एडिंग 5 द नंबर ऑफ 10। उसी नंबर में जो भी वो नंबर सोची थी उसमें वो क्या ऐड कर दी, 5 ऐड कर दी। तो x नंबर सोची थी जिसमें वो 5 ऐड कर दी। उसके बाद फिर क्या सोच रही है वो, सी एड्स ट्वाइस द नंबर टू द नंबर सी हैड थॉट एंड सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट। जो भी वो नंबर सोची थी उसमें वो 5 ऐड की। उसके बाद जो नंबर सोची थी उसी को वो ट्वाइस करके ऐड कर दी। तो उसी नंबर को ट्वाइस करी मतलब 2x ऐड कर दी और उसी में वो क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी 10 को। ठीक है, सबसे पहले वो एक नंबर सोची x, उसके बाद उसमें 5 ऐड कर दी, फिर उसी नंबर में जो फर्स्ट में वो नंबर सोची थी उसको ट्वाइस कर दी यानी कि 2x कर दी और उसमें माइनस कर दी 10 को। तो 2x 3x हो जाएगा, यहाँ पास 5 में से 10 माइनस होगा तो इतना आएगा। ठीक है, अब उस नंबर को वो उसको इक्वल करना है किसके, 40 के, टू गेट 40 यानी कि इक्वल 40। तो वो नंबर क्या सोची थी वो फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, 5 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि जो वो नंबर सोची थी वो क्या था, 15 था। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 40। कोई सा भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हैं जिसका डिफरेंस मतलब माइनस कितना है, 40 है। द इंटीजर आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड देयर इंटीजर। तो हम लोग को इंटीजर फाइंड करना है जिसका रेशियो बता दिया 2:3 है और दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका डिफरेंस मतलब कि माइनस कितना है, 40 है। तो लिख लेंगे द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 40, ये क्वेश्चन में दिया था। तो फर्स्ट इंटीजर को हम लोग x मान लेते हैं और जो सेकंड इंटीजर है उसको हम लोग क्या मान लिए हैं, x प्लस 40 मान लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर को हम लोग x माने हैं और सेकंड इंटीजर को हम लोग x प्लस 40 माने हैं, क्योंकि यहाँ बोला है ना जो डिफरेंस टू पॉजिटिव इंटीजर इज 40। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पास हम लोग का फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर को अगर हम लोग y मान लेते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर का डिफरेंस कितना है, 40 है। तो हम लोग यहाँ से सेकंड इंटीजर निकालेंगे, मान लेते हैं सेकंड इंटीजर को हम लोग y माने हैं, तो यहाँ पास 40 ये माइनस में जाएगा। ठीक है, प्लस में जाएगा, माइनस में ही जाएगा ये x, तो x हो जाएगा, माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू 40 प्लस x आएगा। उसी को यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, कि y का वैल्यू फर्स्ट इंटीजर x है और सेकंड इंटीजर x प्लस 40 है, मतलब y का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल कर डायरेक्ट ही इतना करने से अच्छा डायरेक्ट हम लोग लिख दिए हैं कि जो हमारा सेकंड इंटीजर है वो x प्लस 40 है। और क्या बोला था, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर का डिफरेंस कितना है, 40 है। अब इसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2:3 है, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर का रेशियो 2:3 है। तो फर्स्ट इंटीजर x और सेकंड इंटीजर x प्लस 40 दोनों का रेशियो 2/3 है, इसलिए डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 2x फिर 80 आ जाएगा, x को एक तरफ ले गए तो x इक्वल टू 80 आया। फर्स्ट इंटीजर तो 80 निकल गया और सेकंड इंटीजर क्या है, x प्लस 40, तो 80 में 40 ऐड किए तो 120, यानी कि फर्स्ट इंटीजर 80 है और सेकंड इंटीजर 120 है और दोनों का डिफरेंस 40 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 555। कॉन्जिकेटिव मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉन्जिकेटिव मल्टीपल जो है वो कितना है, 5 का 555 है। फाइंड दिस मल्टीपल, इस मल्टीपल को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 कॉन्जिकेटिव नंबर हम लोग ले लिए, एक ले लिए x, दूसरा ले लिए x प्लस 5, तीसरा ले लिए x प्लस 10। क्योंकि 5 का डिफरेंस बोला था, 5 का मल्टीपल है, इसीलिए x प्लस 5 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, इसलिए x प्लस 10। अगर 4 बोलता तो अगर 4 मल्टीपल बोलता तो 4 कॉन्जिकेटिव तो x प्लस 15, 5 बोलता तो x प्लस 20। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉन्जिकेटिव मल्टीपल मिल गया किसका, 5 का। अब बोला था तीनों का सम 555 है, तो सम कर दिए। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस x 3x होगा और 5 प्लस 10 15 होगा। 3x यहीं छोड़ दिया, 15 प्लस 15 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा तो 540, x यहीं छोड़ दिया, 3 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड हो जाएगा तो 180 आया।
तो रिक्वायर्ड मल्टीपल एक्स जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल है वो मिल गया 180, सेकंड मल्टीपल एक्स प्लस 5 था उसको लिख दिया, 180 में 5 ऐड किया तो 185, और x प्लस 10 था जिसमें हम लोग 180 प्लस किए तो 190, 180, 185 एंड 190 जिसको हम लोग 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, और जिसका सम 555 भी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एज ऑफ रोहित इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रदीप एज। प्रदीप के एज से 5 मोर देन है ना रोहित का एज। 6 ईयर अगो प्रदीप वॉज 1/3 ऑफ रोहित एज, ठीक है। फाइंड देयर एजेस, तो हम लोग इन दोनों का रोहित और प्रदीप का एज फाइंड करना है। तो सबसे हम लोग प्रेजेंट एज प्रदीप का मान लिए x, रोहित का एज कितना है, बोल रहा है कि प्रदीप के एज से ट्वाइस है और 5 मोर है, तो प्रदीप का एज x था उसमें ट्वाइस था इसीलिए 2x और 5 मोर था इसीलिए +5, तो रोहित का एज कितना आया 2x + 5। 6 ईयर अगो, ठीक है, 6 साल पहले, पहले का बात कर रहा है इसलिए माइनस करेंगे, अगर आफ्टर बोलता तो प्लस करते, तो प्रदीप का एज कितना है x - 6 है, ठीक है। x प्रदीप का एज था लेकिन बिफोर मतलब अगो बोल रहा है इसीलिए माइनस किया है, ठीक है। और रोहित का एज में भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का एज ही कुछ 6 साल पहले जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, इसीलिए तो रोहित के एज में भी माइनस कर दिया 6 से, तो 5 में से 6 माइनस होगा तो -1। रोहित का जो एज आया वो कितना आया 2x - 1 और प्रदीप का एज आया x - 6, ठीक है। अब क्या बोला था यहाँ पास, रोहित का जो प्रदीप वॉज 1/3 ऑफ रोहित एज, तो जो प्रदीप है वो रोहित से 1/3 है, इसलिए रोहित में मल्टीप्लाई कर दिए 1/3 का। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में यही बोला है। अब बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 का इधर, ठीक है। सॉल्व कर दिए, 3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पास x का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। प्रदीप का एज x था, x माने थे हम लोग रोहित का, प्रदीप का प्रेजेंट एज x, तो वो तो 17 आ गया, और रोहित का एज कितना था 2x + 5 था, तो यहाँ x के प्लेस में बस हम लोग क्या रख दिए 17 रख दिए। 17 2 जा 34 + 5 किए तो 39, यानी कि प्रदीप का एज 17 है और रोहित का एज 39 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। A motor boat goes downstream in a river cover the distance between 2 coastal town in 5 hours. It covers same distance upstream in 6 hours. The speed of water is 2 km. Find speed of motor boat in still water. Still water का हम लोग को स्पीड फाइंड करना है, जिसके लिए सबसे पहले क्या बोला है, ए मोटर बोट गोस डाउन स्ट्रीम इन रिवर कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोस्टल टाउन इन 5 आवर। देखो यहाँ बोल रहा है लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, स्टिल वाटर का हम लोग को फाइंड करने बोला है, जिसको हम लोग x मान लिए, जिसको फाइंड करने बोलता है उसको हम लोग x मान लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो फ्लो हो रहा है वाटर उसका स्पीड कितना है 2 km/h है, ठीक है, उसको लिख लिए है। द स्पीड ऑफ बोट विथ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के साथ फ्लो हो रहा है 2 कोस्टल टाउन, 2 टाउन है, ठीक है, तो x + 2 कर दिए। यहाँ बोल रहा है एंड स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, अगेंस्ट मतलब अगर वो ऐसे बह रहा है पानी उसी के अगेंस्ट, मान लो ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, इसलिए माइनस करेंगे तो x - 2 हो जाएगा। विद द फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड का हम लोग को फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितना है हमारा x + 2 है, डिस्टेंस को हम लोग d मान लिए हैं और टाइम कितना है 5 आवर्स है, डिस्टेंस को हम लोग d मान लिए हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और d का d, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, क्योंकि अभी ये फ्लो ऑफ वाटर में ही है, अभी अगेंस्ट में जाएंगे, ये फ्लो ऑफ वाटर का इक्वेशन बन गया। अब अगेंस्ट वाटर के लिए भी बना देंगे x - 2, अगेंस्ट ऑफ वाटर के लिए 6 आवर था टाइम और फ्लो ऑफ वाटर के लिए 5 आवर था, तो यहाँ 6 लिख दिए। अब इसको भी सिंपल जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया वैसे इसमें भी इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल कर दिए, दोनों का d निकल चुका है, मतलब डिस्टेंस निकल चुका है, x + 2 × 5, x - 2 × 6। अब इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ब्रैकेट ओपन किए हैं, x को एक साइड ले गए हैं, सॉल्व किए थे, x = 22, यानी कि जो मोटर बोट है उसका स्टिल वाटर मतलब जब स्थिर रहेगा पानी, जब नहीं फ्लो होगा या फिर अगेंस्ट भी नहीं होगा तो उसका 22 km/h होगा उस बोट का एवरेज स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फ्लो ऑफ वाटर के लिए डिस्टेंस निकाले, फिर अगेंस्ट वाटर के लिए निकाले। फ्लो ऑफ वाटर में तो +2 किए थे क्योंकि 2 टाउन के बीच था, और अगेंस्ट मतलब आप लोग को बैक जाना पड़ेगा अगर, तो माइनस कर दिए थे, फिर दोनों का डिस्टेंस निकाले और दोनों को इक्वल कर दिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टिल वाटर के लिए 22 km/h, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 6 प्लेइंग विथ नंबर्स, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा आप लोगों का, जो भी क्लास 9th का मैथ्स है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हो।